औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट हकीम साइद इमरान करंदी सफ़ी। आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। आज की मेरी वीडियो का उन्वान जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी आज, वो हमारा मैदा स्टोमिक है। आजकल कॉमन मैदे की बीमारियाँ हो चुकी हैं और मुझे इंडिया पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर, वैसे भी पाकिस्तान बल्कि दुबई सऊदीया से भी, इंग्लैंड से भी कुछ लोगों ने फ़ोन किए, मैसेजेस किए और मुझे कहा कि हमारे मैदे बिल्कुल फारग हो चुके हैं, ग़ज़ा हज़म नहीं करते, पेट में भारीपन रहता है, ग़ज़ा ऊपर को आती है, सीना बहुत जलता है, कोई भी ग़ज़ा खाएं तो हज़म नहीं होती, भूख कम लगती है और मैदे में चुभन ज़्यादा होती है, बिल्कुल जिस्म लागर लागर रहता है, सर में दर्द होता है, कभी दर्द कमर में चला जाता है, कभी कमर से निकलकर कंधों के पास आ जाता है, जिसे गैस का चलना कहते हैं। पूरे बदन में गैस सर्कल करती है, अफारा हो जाता है, भूख नहीं लगती, कब्ज़ हो जाती है और हमारा बिल्कुल ज़िंदगी का मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं और बस थोड़ा सा खा लिया और वो हमारे लिए वबाले जान बन जाता है और इस कदर पेट सख्त हो जाता है, पेट इतना भारी हो जाता है कि जैसे हमने मनो खा लिया हो और बिल्कुल हम अपने आप को अब बुज़ुर्ग महसूस करते हैं। तो बिल्कुल वो सही महसूस करते हैं क्योंकि हम जो भी ग़ज़ा खाते हैं उसका बराह रास्त तल्लुक़ हमारे मैदे से है। मैदा उसे अगर डाइजेस्ट करेगा, हज़म करेगा और हज़म करने के बाद अपना काम पूरा करेगा तो हमारी पूरी की पूरी ये जिस्म, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमारा पूरा का पूरा जिस्म जो है तरोताज़ा रहेगा, बिल्कुल शादाब रहेगा, एक्टिव रहेगा, ताकत वाला रहेगा, ना असाबी कमज़ोरी आएगी, ना दिमागी कमज़ोरी आएगी, ना जिस्मानी कमज़ोरी आएगी। तो मैदा तो एक अहम सतून है। तो जितने मेरे चाहने वाले सुनने वाले हैं, याद रखिएगा मैदा बेस ऑफ बॉडी है और ज़ाहिर में सबसे पहला नंबर ही मैदे का आता है। तो मैदा तो कोई आम चीज़ नहीं है, मैदा बहुत बड़ी अल्लाह की एक लेबॉर्ट्री, एक समझ लें कि एक नेमत है इंसान के लिए कि जिसमें तमाम ग़ज़ाएँ डालकर फिर मैदा उस अपनी परफॉर्मेंस से उन ग़ज़ाओं को बेहतर करके, बेहतर हज़म करके जिस्म को देता है। तो मैदा अगर बीमार होगा तो समझ लें इंसान तो गया, 80% बीमार हो गया ना। तो अपने मैदे से प्यार कीजिए और बिलख़ुसूस यहाँ पर बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि आजकल का इंसान आग खा रहा है दो तरह से। कैसे दो तरह से आग खा रहा है? वीडियो को पूरा देखिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, आप ही का नुकसान है, मेरे अंदर तो इल्म है जो मैं आपको दे रहा हूँ। कैसे हम दो तरह से आग खा रहे हैं? एक अपने मसालों के ज़रिए कि हम इतने हॉट स्पाइसेस अपनी ग़ज़ा में ले आए हैं, इतनी तरह तरह की बनावट करदा चीज़ें ले आए हैं, जैसे कि बारबेक्यू आम है, पिज़्ज़ा आम है, जैसे कि गर्म ग़ज़ाएँ आम है, मिर्च मसाला आम है और फिर इसके साथ साथ एक तो आलमोस्ट वो है ही इतना गर्म। और दूसरा एक और ट्रेंड हमारे माशरे के अंदर है कि रोटी भी हमें गर्म चाहिए, सालन भी हमें गर्म चाहिए, चाय भी हमें गर्म चाहिए। हल्की सी ठंडी होगी तो हम खाएंगे ही नहीं, हम तो उसे निगलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मर्ज़ी की नहीं है। तो एक फरमान याद आ गया मेरे मौला का और एक वाक़या मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपसे बयान करता चलूँ कि मेरे मौला के एक सहाबी हैं, उन्होंने आपको दावत पर बुलाया। आप जब दावत पर तशरीफ़ ले गए तो उसने मौला के सामने खाना दस्तरखान पर लगा दिया और मौला बातों में मशगूल हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो वो बंदा इसरार करता है कि मौला आपको बुलाया था मैंने दावत पर, लेकिन आप खाना नोश नहीं फरमा रहे। फरमाया बंदा खुदा खाना ठंडा होने दो, जब तक ठंडा नहीं होगा मैं अली तलावल नहीं करूँगा। मेरे मौला का वाज़िया पैगाम है कि गर्म खाना नहीं चाहिए, ठंडा खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, आदी हो चुके हैं, लाइफ हमारी इस तरह की सेट हो चुकी है कि हमें ठंडी चीज़ तो अब निकलती ही नहीं है। फिर एक और वजह कि गर्म खाना खाना और ठंडा यख पानी पीना, बल्कि मैं कहता हूँ बर्फ़ से भी गिरा हुआ पानी पीना, बर्फ़ जिसमें बिल्कुल मिली हुई हो हम वो पानी पिएंगे। भाई कैसे मुमकिन है? गर्म आग पे भी, कोयलों पे भी आप पानी डालेंगे ना तो बिल्कुल एक गैस से निकलेगी जो एक हीट क्रिएट कर देगी। यही हिसाब है। और वैसे भी मौला कायनात ने फरमाया है कि खाना खाने से पहले पानी पिएं और मैदे की तो तबाही है। इससे मुराद ये है कि तिब के अंदर जो मिसाल दी जाती है कि खाना मेरा मुराद ये है कि देखिए ज़रा कि खाना खाने से पहले पानी पीना सोने के मुतरादिफ है, दरमियान में पीना चांदी के मुतरादिफ है और आखिर में पीना लोहे के मुतरादिफ है। कैसे कि सोने को कभी जंग नहीं लगता, चांदी को कभी कभी काली हो जाती है, ना पहने ना इस्तेमाल करें भी तो उसके ऊपर एक काली सी तय आ जाती है। लोहा जिससे फ़ौरन जंग लग जाता है। इससे मुराद ये है कि सोने को तो जंग नहीं लगेगा, सोना तो सोना ही है। चांदी भी बुजुर्ग हो सकती है, चांदी भी अपना रंग खो सकती है, मैली हो सकती है। लोहा तो है फ़ौरन गल जाएगा, उसे तो फ़ौरन जंग लग जाएगा।
तिब्ब के अंदर ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि पहले पीने सोना है, दरमियान में पीना चांदी है और आखिर में पीना लोहा है। तो लोहे को कतन मत समझिएगा, लोहा है तो बड़ी बात है जी, लोहा है तो फिर लोहा तो लोहा ही है। ना ना, लोहा बहुत जल्दी गल जाता है बनिस्बत सोने के। कोशिश करें कि खाना खाने से पहले आप पानी पी लीजिए, या अगर आपकी आदत है खाना खाने के बाद पानी पीना, कुछ लोग हैं जिनकी आदत अगर वो खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते तो उनकी हिचकी लग जाती है, तो उसकी आप एक कोशिश करें। क्या कोशिश करें कि आहिस्ता 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 आप पानी की मिकदार को कम करने की कोशिश करें। थोड़ी मुश्किल होगी, चंद अय्याम के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मसला ज़रूर हल हो जाएगा। आपका पानी पीने का ये जो तरीकाकार है ये तब्दील हो जाएगा। साथ में क्या करें, सुबह उठकर लाजमी आप पे वाजिब है, जो मैदे के मरीज़ हैं, जो मैदे की तरह तरह की गैस, कब्ज़, अफारा, मैदे की चुभन, मैदे की कमज़ोरी का शिकार हैं, वो लाजमी उठकर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। निहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी को ज़रूर पिएँ। उससे क्या होगा कि आपके मैदे को सिकाई मिलेगी, फासिक मादे जितने मौजूद हैं वो महलूल होकर जिस्म से खारिज हो जाएंगे और आपकी जिगर की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। जिगर बेहतर होगा, आलमूस मैदा बेहतर हो जाएगा, फासिक मादे आपके जिस्म से निकल जाएंगे। तो ये ज़रूरी एहतियातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इनको अपना कर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना मुमकिन हो सके आप सैलेड पर आप इंसार करें, सैलेड अपनी ग़िज़ा में लाजमी लाएँ। दिन के खाने में तो ज़रूर आप सैलेड, जिसमें खीरा है, जिसमें मूली है, जिसमें प्याज हैं, जिसके अंदर शिमला मिर्च का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने के पत्ते आप खा सकते हैं, तो सैलेड का भी आप लाजमी इस्तेमाल करें, वो भी आपके मैदे को बहुत ताकत देगा। इसके अलावा पुदीने की चटनी कैसे, तरकीब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जो तरकीब मैं बताने वाला हूँ इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। कौन कौन सी है, आप पुदीने के पत्ते ले लीजिए ताज़े, थोड़ा सा धनिया ले लीजिए, एक लहसुन की आप एक टुकड़ा ले लीजिए, लहसुन के एक दाना ले लीजिए आप, उसके साथ वो, और थोड़ा सा अनारदाना ले लीजिए, और 2 से 3 अदद हरी मिर्ची आप ले लीजिए। इनको अच्छे तरीके से कूट लीजिए। लहसुन आपने लाजमी डालना है, इसे कूट लीजिए। कूटने के बाद इसे इसकी चटनी तैयार हो जाएगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, हस्ब ज़ायक़ा इसमें दही डालना है। लाल मिर्च नहीं डालनी मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, लाल मिर्च तो बिल्कुल डालनी नहीं ना, हरी मिर्च लाल की जगह आपका कवर कर देगी। अब आपने उसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक डालकर, आपने एक सैलेड है, साथ में ये पुदीने की चटनी है और साथ में सालन है, लेकिन सालन भी वो हो जिसमें घी की मिकदार कम हो, मसालों की मिकदार कम हो, जो मैदे के मरीज़ है बिलखुसूस। भाई अपने आप से प्यार कीजिए। ये जो दिन ब दिन बुजुर्गी आ रही है, इंसान ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना भाग सकता है, ना दौड़ सकता है, बिल्कुल एक कमरे का कैदी होकर रह गया। तो ये एक आर्जी समझ लें कि एक मौत है। तो ये एहतियातें हैं, खुदारा इन चीज़ों पर अमल कीजिए। और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो बार बार सवाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा जो लेकर आया हूँ, यकीन कीजिए बहुत बेहतर और बहुत सस्ता और बहुत मेयारी नुस्खा है। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो मैंने आपके गोशगुजार कर दी, आप यकीनन इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट में एक बात एहतियात के मुतल्लिक, जब भी खाना खाएं, बिलखसूस रात का खाना, एक तो कम खाना खाएं, सैर होकर मत खाएं। जब थोड़ी सी भूख रह जाए आप खाने को तर्क कर दीजिए। उसके अलावा कहवे का दौर चलाइए, कहवा पीजिए, लेकिन उसके बाद थोड़ी वर्किंग कीजिए, थोड़ा चलिए फिरिए, बर्तन रखने के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने, सेन में थोड़ा चल लीजिए। अगर घर छोटे हैं तो कमरे के अंदर ही बंदा 70-80 कदम आगे पीछे हो लेता है, तो उससे भी मैदे को बड़ी एक तवानाई मिलती है। मैदे की ग़िज़ा हज़म होने में बड़ा जल्दी कवर करता है, क्योंकि तंदुरुस्त मैदा जो है वो 2.5 से 3 घंटे के अंदर ग़िज़ा को हज़म कर देता है। और चाय का इस्तेमाल कम कीजिए। ये वो एहतियाती तदबीरें हैं, हर बंदा मुझसे कह रहा था कि ज़रा डिटेल में वीडियो बनाइएगा ताकि हम एहतियाती तदबीर भी तो कर सकें। ठीक है, वॉक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। ये जो आजकल कॉमन मसला हो गया, पेट बढ़ जाते हैं, बड़े बड़े पेट हैं, उसकी वजह ये है कि हम बिल्कुल आराम पसंद हैं, हम आप उठना नहीं चाहते, वर्किंग नहीं करना चाहते, आगे चलकर अपने आप को काम में नहीं बिजी करना चाहते हैं कि बटन दबाएं और हमारे सारे काम हो जाएं। तो यकीनन आप इन मुफीद मशवरों से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और नुस्खा आपसे वो शेयर करते हैं। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बफज़ल खुदा मैदे की जितनी मिसाल कलवंज है, मैदे के अंदर दर्द होता है, सीने में जलन होती है, भूख नहीं लगती, ग़िज़ा हज़म नहीं होती, गैस बन जाती है, अपारा बन जाता है, गैस की वजह से सर में दर्द होता है, ज़हन भारी हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, उल्टी की कंडीशन हो जाती है, मतली मतली इंसान का जिस्म रहता है, खाना सामने आता है तो खाने का दिल नहीं करता, इसकी वजह से जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है, बेजान होना शुरू हो जाता है। ये नुस्खा जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत बेहतर है, बहुत मौसर है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। उसमें पहली जो चीज़ मैंने तजवीज़ की है आप उसको गौर से सुन लीजिए। सब्ज़ हड़, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मेरी आदत है हमारी वीडियो में ये चीज़ें दिखाता हूँ। सब्ज़ हड़ ये आपने लेनी है 50 ग्राम। सब्ज़ हड़ आपने ले ली 50 ग्राम।
दूसरी चीज़ इसके अंदर, अगली चीज़ जो है वो आपने लेनी है, सब झाड़ के बाद आपने लेना है भेड़ा। भेड़ा भी आपने 50 ग्राम लेना है। और अगली जो चीज़ है भेड़े के बाद, भेड़ा 50 ग्राम, अगली चीज़ है आंवला इंडिया। याद रखिएगा 2 तरह के आंवले मिलते हैं पंसार के ऊपर, इंडियन, पाकिस्तानी। इंडियन ज़रा बेहतर होता है। इंडियन आंवला जो है वो आपने लेना है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने इंडियन आंवला लेना है। अब करना क्या है कि आपने भेड़े और आंवला से छिलका उतार लेना है। हल्का सा कूटेंगे ना जब उसे, तो छिलका अलग हो जाएगा, गुठली अलग हो जाएगी। अगली चीज़ इसके अलावा आपने लेना है खुश्क पुदीना जंगली। याद रखिएगा जंगली पुदीना, वो आपने नुस्खे के अंदर लेना है तकरीबन आपने 20 ग्राम। 20 ग्राम जंगली पुदीना आप लेंगे। आप इसके अंदर 20 ही ग्राम अजवाइन ले लें। अजवाइन आपने 20 ग्राम लेनी है, ठीक है। जंगली पुदीने के बाद अजवाइन 20 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है कलवंजी। कलवंजी भी आपने नुस्खे में लेनी है 20 ग्राम। 20 ग्राम आपने कलवंजी लेनी है। उसके बाद आपने लेनी है सौंफ। सौंफ भी आपने इसके अंदर लेनी है 20 ग्राम। 20 ग्राम सौंफ लेने के बाद आप अगली जो चीज़ है वो है मेथी दाना। मेथी दाना भी आपने तकरीबन 20 ग्राम ही लेना है। 20 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है। और उसके आगे चीज़ है सना मक्की। ये पत्ते होंगे सना मक्की, ये भी आपने इसके अंदर 20 ग्राम। सना मक्की का आपने क्या करना है कि सना मक्की को जब 20 ग्राम आपने लेना है तो उसके अंदर तिनके होते हैं, हल्की हल्की सी तीली नुमा तिनके होते हैं। उन तिनकों को निकाल कर पत्तों को इस्तेमाल में लाना है। 20 ग्राम में से तिनकों को अलग कर देना है, पत्तों को इस्तेमाल में आपने लाजमी लेकर आना है। 20 ग्राम से थोड़े ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने इसके अंदर लेना है 10 ग्राम मुसब्बर। 10 ग्राम मुसब्बर इस पूरे नुस्खे के अंदर आपने लेना है। काले रंग का स्याह का पत्थर होगा। 10 ग्राम मुसब्बर आपने इसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें हैं। अब अगर खुदा न खास्ता आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर का अगर आपको मसला है तो फिर आप नमक ना डालिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसके अंदर स्याह नमक डालिए 10 ग्राम। और इलायची सब्ज़, याद रखिएगा सब्ज़ इलायची ज़रूर आपने इसके अंदर 10 ग्राम ही डालनी है। इलायची सब्ज़ आपने इसके अंदर 10 ग्राम डालनी है। ये तमाम चीज़ें जो आपने ले लेनी है, इन तमाम चीज़ों को आपने कूट लेना है, कूट कर छान लेना है, छान कर इसका पाउडर बना लेना है। अब जब आपके सामने ये पाउडर बनकर आ जाएगा, बिल्कुल कपड़े छान करके बारीक करने से, जब आपके सामने ये पाउडर बनकर आ जाएगा, अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपने बेखसूस अगर कब्ज़ ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल 2 टाइम करना है। दोपहर का खाने के बाद चाय वाली आधी से आधी चम्मच, और रात का खाना खाने के बाद चाय वाली आधी से आधी चम्मच लेकर रात को नीम गर्म पानी के साथ। अगर खुदा न खास्ता आपको कब्ज़ कम है, खाली अपारा गैस ऊपर नीचे होती है, तंग करती है, सर की तरफ चली जाती है, तो यही तरह आधी से आधी चम्मच आपने दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, फजल खुदा इन मूजी बीमारियों से आपकी जान छूट सकती है इसका नुस्खे का इस्तेमाल करते हुए। हाँ, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, फिर दोबारा बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, वो इसमें नमक ना इस्तेमाल करें, और जो नहीं है वो इस्तेमाल करें। और इसका आप बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है कि इस नुस्खा जो जिन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किया, ये नुस्खा आपको कैसा लगा, आपने इसको कैसा इस्तेमाल किया और किस तरीके से आपने इससे फ़ायदा उठाया। मेरी वीडियो को सदका जारी है, इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। आपकी दुआओं का तलबगार हकीम साइद इमरान करंदी सख्ती आपसे इजाज़त चाहता है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।